मूवी की शुरुआत में हम बेसन को देखते हैं जो एक आर्मी ऑफिसर था। वो हमें बताता है कि मैं अपनी टीम का सबसे जाबाज ऑफिसर हुआ करता था। ये नाम बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। कुछ टाइम बाद मैंने मेरी दोस्त से शादी कर ली थी, जिसके बाद उसे अपनी टीम के साथ एक मिशन पे जाना था। तभी हम पे हमला हो जाता है और इस हादसे में सिर्फ मैं बचा था, लेकिन मेरे सारे दोस्त मारे गए थे और इस हादसे को मैं आज तक नहीं भूल पाया। फिर हम बेसन की फैमिली को देखते हैं, जहाँ वो अपनी बेटे को स्कूल छोड़ के अपने ऑफिस जाता है। बेसन अब पेशे से एक वकील है। तभी उसके ऑफिस में एक आदमी आता है जो बेसन के साथ आर्मी में ही रहा करता था। वो उसे सिक्योरिटी एजेंसी में लेके जाता है, जहां वो दुनिया भर के सभी लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। अब वो आदमी मुद्दे पे आता है और कहता है कि मैं तुम्हें $30,000 दूंगा, तुम्हें एक रिपोर्टर का गार्ड बन के उसके साथ जाना होगा। बेसन मान जाता है और अगले दिन रेडी होके जाने लगता है। अब रिपोर्टर और बेसन दोनों प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पे जाने के बाद उन पर हमला हो जाता है और इस हमले में प्रेसिडेंट के कई लोग मारे जाते हैं। बेसन जल्दी से आगे आके गाड़ी चलाने लगता है और एक एक करके सबको मार देता है। अब प्रेसिडेंट इसकी बहादुरी देख करके तारीफ करता है, लेकिन बेसन बोलता है इन सब का समय नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर बेसन अपने साथी को फोन करता है और यहाँ के बारे में सब कुछ बताता है। तो वो बोलता है कि चिंता मत करो, प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी तुम्हारी मदद करेगी। तो बेसन बोलता है कि वो सारे पहले ही मारे जा चुके हैं। ये सुन वो हैरान हो जाता है और कहता है कि रुको, मैं मेरी टीम भेजता हूँ। फिर हम प्रेसिडेंट के भतीजे को देखते हैं जो रेडी हो रहा था कि अब तक तो उसका चाचा मारा जा चुका होगा, और हमें यहाँ पता चलता है कि उस पर हमला उसने ही करवाया था। तभी उसके चाचा का फोन आता है, जिसे जिंदा देख वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि आप कहाँ हो। तो बताता है कि हम पर हमला हुआ था, लेकिन हम सुरक्षित हैं। उधर जवान उसे बताता है कि मेरा भतीजा सिक्योरिटी भेज रहा है, लेकिन बेसन बोलता है कि तुम्हारे साथ रहने में हमारी जान को काफी खतरा है, और दोनों उसे छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। जिस दौरान रिपोर्टर बार बार जिद करती है कि मुझे उसका इंटरव्यू लेना है। तभी उन पर फिर से हमला होता है और बेसन अपनी गन से जहाज पे शूट करता है और उन गुंडों को मार के गिरा देता है, लेकिन तभी उस टाइम पीछे से जॉन उसे शूट कर देता है। फिर हम जवान के भतीजों को देखते हैं जो अपने जहाज की बुरी हालत देख करके बहुत गुस्सा होता है। फिर हम इस मुल्क के सबसे बड़े गुंडे को देखते हैं जिसने जवान पर हमला किया था, उसके भतीजे के कहने पर। फिर जवान, बेसन और रिपोर्टर एक गांव में चले जाते हैं जहां वो पहले रहा करता था। यहाँ फ्रेश होने के बाद रिपोर्टर जवान का इंटरव्यू ले रही होती है। तो जवान अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताता है कि हमारी कंट्री काफी छोटी है और आए दिन हम पे कोई न कोई हमले होते रहते हैं। इसमें मेरा मकसद एक ही है कि मैं अपने लोगों की हिफाजत करूं। उनकी ये बातें सुनकर के गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन बेसन अपने साथी को फोन करता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा, तुम जानते हो कि मैं इसे अभी मार सकता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम क्या इसे मारोगे, उसके अपने ही लोग उसे मारना चाहते हैं। तभी गांव में वही गुंडे आ जाते हैं और गांव के लोगों को मार मार के जवान के बारे में पूछने लगते हैं। अब जवान से ये सब देख करके रहा नहीं जाता, तो वो उनके सामने आ जाता है। तभी बेसन घोड़ा लेके आ जाता है और जवान को लेके निकल जाता है, लेकिन बेचारी रिपोर्टर घोड़े से गिर जाती है, जिसे वो बंदी बना लेता है। और जवान और बेसन जंगल में भागते हुए जंगल में आ जाते हैं, जहाँ बेसन बताता है कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें मारना चाहते। जवान ये सुन के हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पहले ही पता था। और बातें करते करते दोनों जंगल पार करके एक शहर में आ जाते हैं, जहाँ वो अपने करीबी दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारे भतीजे ने जनरल के साथ मिलके पूरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया है, जिस पर जवान कहता है कि हमें कैसे भी करके पूरी जगह को हासिल और रिपोर्टर को आजाद कराना होगा। अब अगले दिन बेसन एक जगह खड़ा हो जाता है, तभी वहाँ वही गुंडे आ जाते हैं। बेसन रिपोर्ट को छोड़ देने के लिए बोलता है, तभी वो बेसन पर गन तान लेता है और बेसन भी उसी की ओर गन तान लेता है। लेकिन उसी टाइम जवान आ जाता है अपने साथ शहर में के सभी लोगों को लेके, जो उसे पसंद करते थे। अब इतने सारे लोगों को देख वो डर जाते हैं और उन पर हमला करने लग जाते हैं। इस दौरान रिपोर्टर मौके का फायदा उठा के गुंडे पर हमला करके बेसन के साथ भाग निकलती है। अब जब तीनों भाग निकलते हैं तो जवान रिपोर्टर को बोलता है कि तुम अपने सबसे बड़े इंटरव्यू लेने की तैयारी करो, जो मेरे ऑफिस में होगा। अब जवान जब ऑफिस में पहुंचता है तो वहां अपने भतीजे को पाता है, जो उसे देख डर के खड़ा हो जाता है। जवान बोलता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें पावर और हुकूमत के लिए मुझे मारने की जरूरत हो, इसे तुम और मैं दोनों मिलकर के चलाएंगे। ये सुनकर के वो चाचा के गले लग जाता है और माफी मांगता है। ये सब रिपोर्टर अपने फोन से रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी यहाँ जनरल आ जाता है और जवान को शूट कर देता है। ये देख भतीजे को बहुत गुस्सा आता है और भतीजा और चाचा दोनों मिलकर के उस जनरल को शूट कर देते हैं। जिस दौरान जवान तो बच जाता है क्योंकि उसने ब्लड प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन भतीजा मारा जाता है। ये देख जवान को बहुत दुख होता है। तभी वहाँ सोल्जर आ जाते हैं और उनकी ओर गन पॉइंट कर देते हैं। जवान उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ, ना कि दुश्मन। उसी वक्त वहाँ वही गुंडे आ जाते हैं जो उनका पीछा कर रहे थे। जवान सोल्जर को बताता है कि हमारे दुश्मन हमारे पीछे खड़े हैं, ना कि मैं। और तभी वहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है और दोनों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ता है। ये सारी चीजें रिपोर्टर अपने फोन से रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी गुंडों का लीडर आके बेसन को पीटने लगता है और गुंडा बेसन पे भारी पड़ रहा था, वो उसे चाकू से गले पे लगा देता है। तभी रिपोर्टर गुंडे के सर पे हमला कर देती है, जिससे गुंडा बेहोश हो जाता है। उसके बाद बेसन को गुस्सा आता है और वो गोली से सभी को भून के रख देता है। जवान और रिपोर्टर उसे देख दीवाने हो जाते हैं। तभी यहाँ सबस्टन की पूरी फोर्स आ जाती है और वो उन गुंडों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। और इन सब चीजों की खबर सभी न्यूज चैनल पे दिखाई जा रही थी।
जॉन बेसन को थैंक्स बोलता है और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि अब से यहाँ इलेक्शन होगी, ना कि तानाशाही। फिर बेसन अपने घर पे चला जाता है जहाँ उसकी वाइफ से पप्पी और झप्पी देती है। फिर जॉन बेसन को मैसेज करता है कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। वो जब अपनी बैंक स्टेटमेंट जाके चेक करता है तो इतना बड़ा अमाउंट देख करके वो बहुत खुश होता है और गाड़ी में आके बोलता है कि अब से वेकेशन शुरू, और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है।